हट। जी सुनिए, बिट्टू के टीचर ने उसे स्कूल से निकाल दिया है। अब आज उसका लास्ट डे है। अब लाओ मुझे पैसे दो, मैं उसकी फीस भर के आऊं। अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, बोलो उनको थोड़े दिन रुक जाएंगे। तुमने अगर मुझे सही टाइम पे पैसे नहीं दिए ना तो कल मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पाएगा। बात करो ना टीचर लोगों से। अरे क्या बात सुनूं? मैंने हमेशा बोला है तुमको कि सारी चीजें टाइम पे क्या करूं, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते हो। कहाँ से जुगाड़ करे, मालिक लोगों को बोला है पैसों के लिए, लेकिन अभी कुछ। हाँ तो तुम्हारे अब इस मालिक की वजह से मेरा बेटा स्कूल नहीं जा पाएगा। अब मैंने क्या ठेका लिया तुम्हारे मालिक का? और मांगो पैसे मालिक से जाके, मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, फीस भरनी है। नौकरी छोड़ दो ये, वरना मालिक से जाके पैसे मांग के लाओ, मुझे नहीं पता। अरे नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, फिर घर कैसे चलेगा? अरे तो छोड़ दो ना ये नौकरी, जब बच्चे की फीस तक नहीं भरी जा रही है तो क्यों करनी है ऐसी नौकरी? अरे कर रहा हूँ जुगाड़, बोला है 2 लोगों से, उन्होंने बोला है 10% पे दे देंगे, उनके देते ही मैं दे दूंगा तुमको पैसे, भर देना बच्चे की फीस। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से घेर लेती है। हाँ तो अब इस चीज का ठेका भी मैंने उठा रखा है। मेरी बात सुन लो, तुम जाके पैसे मांग लो मालिक से सीधे तरीके से, और अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे बोल दो, मेरे अंदर दम है, मैं जाके बोल सकती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो मैं मांग लूंगी मालिक से जाके पैसे, और बोल दूंगी कि अगर नहीं देने पैसे तो मैं पति की नौकरी छुड़वा रही हूँ यहाँ से। अरे ऐसा मत बोलो, मालकिन है वो हमारी, और इससे पहले हमारी तनख्वाह कभी लेट नहीं हुई है, ये पहली बार है जो इतनी लेट हुई है हमारी तनख्वाह। और मैंने स्टाफ में भी पूछा था, किसी की भी नहीं आई है सैलरी, आती दे दूंगा। अरे तुम्हें अपने मालिक की वजह से अपना बच्चा नजर नहीं आ रहा है, हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे मालिक की वजह से। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी बाजू में दम नहीं है ना अपने बच्चे को पढ़ाने का, तो मैं ये ठेका ले लेती हूँ, मैं जिम्मेदारी उठा लूंगी, मैं बाहर काम कर लूंगी, भले ही झाड़ू पोछा लगाना हो या कुछ भी करना हो, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगी। लेकिन तुम ना घर में बैठना, चूल्हा चौखा करना, घर संभालना, अपने बच्चे को मैं पाल लूंगी, समझे? और मुझे ना तुम्हारी तरह अपने बच्चे को ये अंगूठा छाप सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाना, मुझे बड़ा अफसर बनाना है। मैं भले ही कुछ भी काम करूं, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लूंगी तुम्हारी मदद के बगैर, समझे तुम? कुलदीप, सलाम मैम। क्या बात है, कौन है ये? मैम साहब पत्नी है हमारी। और तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मैम साहब, तुम जाओ ना घर पे बात करता हूँ। अरे क्या कुछ नहीं, बताओ ना मेम साहब को। मेम साहब, आपके ना सही टाइम पे पैसे ना देने की वजह से आज हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। ये बात कर रहे थे हम दोनों मियां बीवी। सच में? नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ ना घर पे बात कर लेंगे। मेम साहब, अब आपको क्या समझाएं हम, घर में इकलौते यही है कमाने वाले, और अगर इनकी पगार मिलने में भी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमारा घर हिल जाता है, हमारे पूरा घर का सत्यानाश हो जाता है। मेम साहब 50 खर्चे हैं, हम लोग कैसे चलाते हैं ना, खर्चा हमें ही पता है, उसमें भी आप सैलरी देने में इतना लेट कर देते हो। अरे ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बोलना चाहिए था ना। अरे सैलरी नहीं आई है किसी की भी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, और अगर इतनी जरूरत थी तो तुम ऑफिस में आके दरखास्त लगा देते, सैलरी तुम